दोस्तों वीडियो में आपको बताएंगे कि जयपुर में थप्पड़ कांड को अंजाम देने वालों की क्या जानकारी सामने आई है। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप्ति के साथ पिटाई करने वाले 5 लोगों की क्या जानकारी पुलिस ने बताई है और कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी और आरएसएस के साथ क्या कनेक्शन बताया है। इसके अलावा थप्पड़ कांड में शामिल एक युवक का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते पुलिस ने क्या जानकारी दी है। किन 5 लोगों का नाम बताया पुलिस ने, ये खबर आप देख सकते हैं। इन 5 लोगों का नाम बताया पुलिस ने। रोहित शर्मा उम्र 25 साल, राकेश गुर्जर उम्र 30 साल, अजय शर्मा उम्र 25 साल, कुलदीप सिंह शेखावत उम्र 27 साल और निकेत उम्र 28 साल। इन 5 लोगों के नाम पुलिस ने बताए हैं और सवाल ये उठता है कि इन्होंने थप्पड़ कांड को अंजाम क्यों दिया, अभिजीत दीप्ति पर हमला क्यों किया, किस मानसिकता के साथ ये आए थे। राकेश गुर्जर का एक बयान आपको सुनाते हैं, जिनका दूसरे नंबर पर नाम है। तो राकेश गुर्जर ने क्या बोला गिरफ्तारी के बाद, वो बयान दिखाता है किस मकसद के साथ अभिजीत दीप्ति पर टारगेट किया गया, थप्पड़ मारे गए। राकेश गुर्जर ने कहा कि मैं जयपुर का रहने वाला हूं और एक राष्ट्रवादी हूं। ये लोग जिहादी मानसिकता के हैं। अभिजीत दीप्ति बिना किसी ठोस वजह के देश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा तो सिर्फ एक बहाना है, इनका मकसद कुछ और ही है। राकेश गुर्जर के बयान की 2 वजह हो सकती हैं। एक है माइंड वॉश। आजकल बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे, भाईचारे की बात करे, तो माइंड वॉश वाले लोगों को ऐसे लोग जिहादी लगते हैं। ऐसे लोगों से ये लोग नफरत करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि ये लोग मुस्लिम समर्थक हैं, जबकि भाईचारे की बात की जाती है और भाईचारा ही देश को आगे ले जा सकता है। ये हर किसी को समझने की जरूरत है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये वजह हो। कई लोग दिमाग से भी चलते हैं। एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। जब मोदी सरकार से सवाल करने वाले, बीजेपी से सवाल करने वाले लोगों को इस तरह पीटा जाता है, थप्पड़ कांड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो मशहूरी मिल जाती है ऐसे चेहरों को। ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग, एक खास मानसिकता के लोग, विलन के तौर पर नहीं देखते, हीरो के तौर पर देखते हैं। बड़े बड़े नेताओं से नजदीकियां बढ़ जाती हैं, सोशल मीडिया की मार्केट में प्रसिद्धि मिल जाती है और एक स्वीकार्यता भी मिल जाती है। हो सकता है जब ये लोग जेल से बाहर आए तो फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो जब आजकल ऐसा चलन हो गया है, ट्रेंड हो गया है, तो मशहूरी के लिए भी थप्पड़ कांड किया गया हो, यह भी हो सकता है। तो दोनों तरह की वजह हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने पास बुलाते हैं। उनके कार्यक्रम में ऐसे लोग जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और फिर पीएम मोदी बापू के सामने जाकर नमन करते हैं। जबकि महात्मा गांधी का अपमान करने वालों के साथ जेपी नड्डा जैसे बड़े केंद्रीय नेता भी फोटो खिंचाते हैं। फोटो आप देख सकते हैं, किसका फोटो है? जेपी नड्डा के साथ ये रिद्धिमा शर्मा का फोटो आप देख सकते हैं। वो रिद्धिमा शर्मा जो महात्मा गांधी को अय्याश बताती हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिन शब्दों को यहां पर मैं दोहरा तक नहीं सकता। तो ऐसे चेहरों के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता अगर इस तरह फोटो खिंचाते हैं, उन्हें अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, तो हो सकता है अभिजीत दीप्ति को थप्पड़ मारने वालों की भी ऐसी मानसिकता हो कि भैया अगर ऐसा काम करेंगे तो मशहूरी मिल जाएगी और राजनीति में सफलता की सीढ़ी मिल जाएगी। तो ये मानसिकता भी हो सकती है। वह इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी आरएसएस पर कोकरोच जनता पार्टी ने क्या आरोप लगाए हैं, अभिजीत दीप्ति का बयान आगे आपको सुनाएंगे। पहले कोकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है आशुतोष रंका, वो क्या दिखाते हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं और क्या कहते हैं बीजेपी के गुंडे, और कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब गिरफ्तार किया गया था अभिजीत दीप्ति को, थप्पड़ मारने वाले को। तो इसका प्रोफाइल दिखाया है और क्या दिखाया प्रोफाइल में, ये आप देख सकते हैं। डिजिटल क्रिएटर जयपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का खुद को ये बताते हैं। राकेश गुर्जर का ये प्रोफाइल है, 4,500 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसके अलावा क्या लिखा है प्रोफाइल में, हिंद के लिए अर्पण अपना सब कुछ कर जाऊंगा, एक दिन मैं भी मां भारती के आंचल में सो जाऊंगा। तो देशभक्ति की भावना इन लाइनों में दिखाई देती है। आगे खुद को डिजिटल क्रिएटर बताते हैं, जयपुर का बताते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बताते हैं। तो ये प्रोफाइल दिखाते हुए बीजेपी के गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया है कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। आगे क्या कहते हैं, पूरी जानकारी देते हुए जरा सुनिए बयान। 3-4 गुंडे वहां पर आए, उन्होंने दीप्ति के साथ मार हमें प्यार दिया, लेकिन 4 गुंडे वहां पर आए, उन्होंने दीप्ति के साथ मारपीट की। एक जयपुरवासी होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन बहुत गुस्सा भी है मन में, क्योंकि आप जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति दीप्ति पर हमला कर रहा है, जिसके बाद उसको पुलिस ने टेम भी किया, आप उसके अगर फेसबुक आईडी पर जाएंगे, ये गुंडा अपने आप को आरएसएस का व्यक्ति बताता है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आप इसकी प्रोफाइल में जाके तस्वीरें देखिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने
ये स्पॉन्सर कराया था, क्या दीपके के साथ कुछ और ज्यादा गलत करने की साजिश वहां पे हुई थी? हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतना शांतिपूर्वक सिस्टम से जवाबदेही मांगने की कोशिश हो रही है, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है, तो क्यों बीजेपी, एंड द क्वेश्चन डायरेक्टली इज ऑन यू बीजेपी, व्हाई आर यू क्रिएटिंग दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, व्हाई आर यू सेंडिंग योर पीपल टू हैकल दीपके? आप कुछ भी कर लो, हमारे प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेंगे, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि आपकी पार्टी में एक से बढ़कर एक गुंडे भरे पड़े हैं। तो बीजेपी आरएसएस पर कोकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। वहीं अभिजीत दिपके इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने थप्पड़ कांड को लेकर क्या बात रखी, सुनिए जरा बयान। हेलो कॉकरोचेस। आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होती जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए, ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिज़ाइन एंड नोबडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। एंड टू द हेटर्स आई वांट टू से गेट वेल सून। तो थप्पड़ कांड के बाद अभिजीत दिपके ने प्यार वाला पैगाम दिया है कि मुद्दे से नहीं भटकना है, मुद्दा है मोदी सरकार से सवाल करना, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना। लेकिन दोस्तों, क्या विरोध प्रदर्शन से मोदी सरकार में इस्तीफे होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता ये कहते आए हैं। राजनाथ सिंह का बयान मुझे याद आता है कि ये मोदी सरकार है, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। हालांकि सामूहिक इस्तीफे भी हो जाते हैं, राज्य सरकारें पूरी बदल दी जाती है, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री जब चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनाव जीतने के लिए इस्तीफे हो जाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर, जवाबदेही के मुद्दों पर इस्तीफे नहीं होते। इस पूरी घटना को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, उन्होंने क्या कहा, यह घटना बेहद शर्मनाक है और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश है। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, असहमति हो सकती है, लेकिन हिंसा किसी भी पक्ष से स्वीकार्य नहीं है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि लोकतांत्रिक विरोध की गरिमा और कानून का राज दोनों कायम रह सके। राजस्थान सीएमओ को टैग किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मुद्दे पर कहा कि इस घटना की मैं निंदा करता हूं कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के साथ मारपीट की गई। आगे वो लिखते हैं कि अगर आप दिपके के साथ एग्री नहीं भी करते हैं तो आपको अटैक करने का लाइसेंस किसने दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि अटैकर्स किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और क्यों इस एक्शन को अंजाम दिया गया। और आगे ये भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये दावा किया है अरविंद केजरीवाल ने। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। हालांकि कोकरोच जनता पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो इस थप्पड़ कांड ने एक बार फिर कोकरोच जनता पार्टी को सुर्खियों में ला दिया है। कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन उतना ध्यान किसी का नहीं था इन प्रोटेस्ट की तरफ। अभिजीत दिपके के पहले वाले प्रोटेस्ट की चर्चा जरूर थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पहले ही प्रोटेस्ट करती आई है। बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, सड़कों पर लाठियां खाई हैं, पानी की बौछारों का सामना किया है कांग्रेस नेताओं ने। अब चूंकि हर मुद्दा थोड़े दिन बाद थोड़ा पुराना भी होता है तो उसका सेंटिमेंट भी डाउन होता है, ये सच्चाई है। तो अभिजीत दिपके के प्रोटेस्ट को एक बार फिर इस थप्पड़ कांड ने चर्चा में ला दिया है। अब जहां भी प्रोटेस्ट करेंगे, उदाहरण के तौर पर आज नागपुर में प्रोटेस्ट है, तो मीडिया कवरेज के नजरिए से, जनता की दिलचस्पी के नजरिए से एक बार फिर अभिजीत दिपके सुर्खियों में आ गए हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।